नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बीपीएससी टीआरई 4.0 की जैसे जैसे खबरें बढ़ रही हैं, जैसे जैसे मार्केट में ज़्यादा डिटेल में हमें पता चल रहा है कि कितनी वैकेंसीज आनी हैं, कब आनी हैं, क्या होगा वैकेंसीज को लेकर, वैसे ही हम देख रहे हैं कि जो विभाग है, शिक्षा विभाग है बिहार का, वो भी धमाकेदार योजनाएँ या बेसिकली धमाकेदार घोषणाएँ जो हैं वो करता जा रहा है। ऐसी एक रिसेंट में घोषणा करी गई है, मैं कहूँगा एक बॉम्ब ड्रॉप किया गया है बीपीएससी की वैकेंसीज के संबंध में, जो कि टीचिंग विभाग में आती है। चलिए आइए जल्दी से इस न्यूज़पेपर की कटिंग में मैं आपको बताता हूं कि क्या है, क्या नहीं होगा, क्या होगा और किस प्रकार से होगा। देखिए, टेट की जब हम बात करते हैं ना, टीईटी की, तो 2017 में अंतिम बार ये कंडक्ट करवाया गया था। और पिछले 3 साल पहले, मतलब 3 इयर्स बैक, 3 साल पहले की अगर हम बात करें तो शिक्षा विभाग ने ये कहा था कि हाँ, अभी तो हम कंडक्ट नहीं करवा रहे हैं, बट हो सकता है कि आने वाले समय में हम कंडक्ट करवा लें। उसको लेकर एक मेजर घोषणा यहाँ पर कर दी गई है कि अब जो टेट आपको देखने के लिए मिलेगा ना, बेसिकली अब अगर हम बात करें सर टीईटी के संबंध में, वो नहीं करवाया जाएगा। वो क्या होगा, वो नहीं यहाँ पे करवाया जाएगा। तो चलिए आइए इसे विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे पटना हिंदुस्तान ब्यूरो, राज्य में अब प्रारंभिक कक्षाओं 1 से लेकर 8 में शिक्षक बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी नहीं ली जाएगी। तो क्लियर कट शब्दों में बोल दिया है, नहीं ली जाएगी। शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है कि इन स्कूलों में अब सीटेट, जो सीटेट आपको मिलता है, जिसे हम केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा कहते हैं, के आधार पर ही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि अब 1 से लेकर 8 तक टेट को जो है, बेसिकली टेट के एग्जाम को कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। सी टेट के बेसिस पर ही आप जो है फार्म को भर सकते हैं, फार्म को डाल सकते हैं। मगर उन विद्यार्थियों का क्या होगा जो टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके बैठे हैं, मतलब जो अपना बिहार के अंदर जो एग्ज़ाम होता है, यहाँ पर अगर हम बात करें शिक्षक पात्रता परीक्षा जो होती थी, जो विद्यार्थी 2017 वाला पास करके बैठे हैं उनका क्या होगा। देखिए, यहाँ पर उन्होंने ये क्लियर किया है कि जिस विद्यार्थी ने क्लियर कर रखा है वो भी फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, मगर अब आगे से हम ये वाला एग्ज़ाम जो है उसे कंडक्ट नहीं करवाएंगे। और ये भी ध्यान रखिएगा, 1 से लेकर 8वीं तक की यहाँ पर बात की गई है। क्लियर है। तो ये हो गई मोटी मोटी खबर इससे संबंधित। उम्मीद करता हूँ जो मेजर डाटा इससे संबंधित था वो आपको समझ आ गया। मैं एक बार जल्दी से इसके संबंध में पॉइंट लिखकर बता देता हूँ। तो टेट की हमने बात करी यहाँ पे, अब नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा। 1 से लेके 8 तक के लिए अब सीटेट ही क्राइटेरिया कर दिया गया है, इसे ही क्राइटेरिया कर दिया गया। मगर जो लास्ट 2017 में इसे कंडक्ट करवाया गया था और विद्यार्थी जो यहाँ क्वालिफाई करके बैठे थे उन्हें एलिजिबल ही माना जाएगा फॉर्म भरने के लिए, इस चीज़ को भी क्लियर कर दिया गया। अब अगर हम बात करें बीपीएससी टीआरई 4.0 की वैकेंसी कब तक आ सकती है, तो सर आप जानते हैं अब ये कंफर्म हो गया है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 की 4.0 की जो वैकेंसी आपको नज़र आएगी वो मार्च के पहले दूसरे सप्ताह में आपको देखने के लिए मिल सकती है। कुल मिला के 45,198 वैकेंसी आ सकती है, मगर मैं फिर कहूँगा कि 46,000 के आसपास भी दिखाई दे सकती है। मगर अभी डाटा हमें ये प्राप्त हो रहा है, इस प्रकार का डाटा जो है फिलहाल हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए भाई, तुम्हें ये करना चाहिए कि अब प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए, एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद 6-7 महीने का समय नहीं देगा, मैक्सिमम 70 डेज लेके चलो, 70 दिन का मैक्सिमम समय आपको मिलेगा परीक्षा की तैयारी करने के लिए। तो उसके तरीके से ही आप अपना लक्ष्य यहाँ पर निर्धारित करके चलिए ताकि दिक्कत का किसी प्रकार का वो आपको सामना ना करना पड़े। ठीक है, अगर बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर किसी भी अन्य प्रकार की कोई अपडेट आती है तो मैं उसे लेकर आपके सामने आ जाऊँगा। साथ के साथ अगर किसी प्रकार का आपको कोई डाउट है टीचिंग एग्जामिनेशन से संबंधित बीपीएससी टीआरई को लेकर, तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा ताकि उससे संबंधित भी वीडियो हम क्रिएट कर पाएंगे अपनी तरफ से आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।